हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। गुड इवनिंग एलन, गुड इवनिंग राहुल। क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे? मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे। गुड इवनिंग अभिषेक। ठीक है, आज अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन का ऐसा है कि बहुत ही इजी टॉपिक है, कहने को तो डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। समझ आ जाए तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आएगा तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक कंसेप्ट आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्लियर है ना, तो मतलब आप अच्छे से कर सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन कंसेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, दूध वाला आता है घर पे, पानी मिलाता है। ठीक है, लेट्स अज्यूम हमें पता चल गया उसने कितना पानी मिलाया, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं ना कि उसने जितना पानी मिलाया तो हमारे पास दूध कितना है, पानी कितना है। ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट लगा। अब ये लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है। जैसे राइस मिक्स कर दिए या गेहूँ मिक्स कर दिए, कुछ भी मिक्स कर दिया। कोई अच्छी क्वालिटी के गेहूँ थे और थोड़े बेकार क्वालिटी के थे, उनको आपस में मिक्स कर दिया। अब हमें उसकी प्राइस निकालनी कि अब वो एक्चुअल प्राइस उसकी क्या है, तो वो भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो जैसे लेट्स अज्यूम, रिप्लाई करना मेरे साथ साथ। एक राइस है, ठीक है, इनकी प्राइस क्या है? हाँ, इनकी प्राइस क्या है? 100 रुपीज़ के हैं ये। और एक राइस है जो 50 रुपए के हैं। ठीक है, गुड इवनिंग दिशांत। एक 100 रुपए केजी के आपके पास चावल है और एक 50 रुपए केजी के आपके पास चावल है। दोनों ही नहीं बिक रहे, क्योंकि वो ज़्यादा सस्ते हैं, वो ज़्यादा महंगे हैं। ना ये बिक रहे हैं ना ये बिक रहे हैं। तो दुकानदार ने सोचा कुछ किया जाए, इनको मिक्स कर दिया जाए तो हमारे बिक जाएंगे। तो इसलिए दुकानदार ने क्या किया, 1 केजी राइस यहाँ से लिया, 1 केजी राइस यहाँ से लिया। ठीक है, 1 केजी दोनों जगह से ले लिया और उसको मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया, टोटल कितना केजी हो गया? 1 केजी यहाँ से लिया, 1 केजी यहाँ से लिया, 2 केजी हो गया। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब ये 2 केजी हुआ तो इसकी प्राइस क्या हुई? 100 रुपए का ये था, 50 रुपए का ये था, तो टोटल प्राइस क्या हो गई इसकी? 150 रुपये, 150 रुपीज़। यही तो हुई ना इसकी प्राइस। अब मैं अगर बोलूँ 1 केजी राइस की प्राइस क्या होनी चाहिए, तो क्या होगी? 150 रुपीज़ का हाफ, क्योंकि 2 केजी के अगर 150 रुपये है तो 1 केजी के लिए क्या होगी? 75 ही तो होगी। तो 1 केजी की प्राइस होगी 75। ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर हो गई। अब अगर ये बोला जाए कि ये किस रेशो में मिक्स किया है, तो हमें पता है 1 केजी हमने यहाँ से लिया, 1 केजी हमने यहाँ से लिया, तो इक्वल इक्वल रेशो ही है। ठीक है, तो इक्वल रेशो है मतलब क्या हुआ? 1:1। अब बात करते हैं जो ट्रिक होती है, जिस ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं, 150/2। राइट अभिषेक? ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिक से जब हम रेशो निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं। हमारे पास पहले कितने दो टाइप के राइस है, एक 100 रुपीज़ का और एक कितना है? 50 रुपए का। हमने बनाना कितने का था? 75 का बनाना था उनको। 75 में बेचना चाह रहे थे हम, क्योंकि दोनों ही नहीं बिक रहे थे, तो हमने 75 के बना दिए। तो अब इनको डिफरेंस देखो, इनका क्या आ रहा है। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करनी है इसके अंदर। रिपीट करें? रिपीट करते हैं, ठीक है, रिपीट करेंगे। एक बार कंप्लीट करते हैं इसको, फिर वापस से रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये 50 केजी के राइस है, इसको 75 का बनाना था, तो छोटे में से वो बड़े में से छोटा माइनस करो, तो 75 माइनस 50 करो, क्या आएगा? 25। और इधर भी छोटे में से वो बड़े में से छोटा माइनस करो, तो 100 माइनस 75 कितना आ रहा है? 25। तो क्या आ रहा है? 25। तो इनका रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा? 1:1। तो यहाँ से भी हमारा रेशो ये आ रहा है। तो अगर हमें रेशो निकालना हो तो डायरेक्ट इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, वापस से एक बार रिपीट करती हूँ।
एक दुकानदार था, उसके पास 2 टाइप के राइस थे, एक 100 रुपीज़ पर केजी, एक 50 रुपये पर केजी। उसके दोनों ही सेल नहीं हो रहे थे, तो उसने क्या किया, 1 केजी 100 रुपये वाले, 1 केजी 50 रुपये वाले, दोनों को निकाला और मिक्स कर दिया। अब मिक्स किया तो उसकी प्राइस क्या आई, टोटल राइस कितना हो गया, 2 केजी हो गया। उसकी प्राइस कितनी हुई, 100 रुपये वाला 1 केजी लिया था, 50 रुपये वाला भी 1 केजी लिया था, तो 150 रुपये हुई ना, 100 + 50, 150 रुपीज़। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अगर 1 केजी की बात करूं तो 1 केजी कितना होगा, तो 150 डिवाइडेड बाय 2, यही तो होगा ना। 2 केजी की कितनी है, 150, तो 1 केजी के लिए क्या होगी, 75। ठीक है, तो अब बात होगी कि जब दोनों राइस को मिक्स किया तो वो 75 रुपीज़ पर केजी की हो गई। ठीक है, अब अगर उसका रेशो निकालना हो कि रेशो कितना है, कितने कितने मिक्स किए, तो हमने इधर से भी कितने लिए थे, 1 केजी, इधर से भी 1 केजी, तो दोनों 1 केजी हुए, तो रेशो क्या आया हमारा, 1:1, यही तो रेशो आया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन इतना इजी थोड़ी आएगा एग्जाम में। मान लो उसने ये बोला कि दोनों को मिक्स करके उसने सोचा कि बिक नहीं रहे हैं तो अपन कुछ परसेंट लॉस में बेच देते हैं, 5% लॉस में बेच देते हैं या 5 रुपये लॉस में बेच देते हैं, तो वो कितने में बेचेगा, आंसर बताओ मुझे। उसने जब दोनों राइस को मिक्स कर लिया तो उसने सोचा कि मैं 5 रुपये नुकसान में बेच देता हूँ, या तो कितने रुपए में बेचेगा वो उन मिक्स्ड राइस को। क्वेश्चन समझ में आया मेरा। और अगर मैं बोलूं कि उसने कहा कि 10 रुपए फायदे में बेचना है, मुझे प्रॉफिट में बेचना है, तो वो कितने रुपए में बेचेगा उस मिक्स्ड वाले मिक्सचर को, जो उसने 2 राइस को मिक्स किया है उसको। बताओ। हाँ, अगर वो बोले 5 रुपए नुकसान में बेचना है तो 70 रुपीज का बेच देगा, क्योंकि ये क्या आई, हमारी 1 केजी की प्राइस आ गई ना। अब इसको 5 रुपीज लॉस में बेचना है तो 70 में, 10 रुपीज प्रॉफिट में बेचना है तो 85 में, या परसेंटेज बता दे तो हम परसेंटेज भी निकाल लेंगे इसका। अगर वो बोले कि 5% नुकसान में बेचेगा तो 5% निकाल लेंगे इसका और उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आई सबकी बात। 25 - 5 से ना ना ना, 25 कहाँ से, 25 में से 5 माइनस क्यों कर रहे हो, वो तो हमने रेशो निकालने के लिए किया था, ये हमने रेशो निकाला था। रेशो निकालने के लिए ये हमने शॉर्ट ट्रिक यूज की थी। यहाँ पर कौन सा आएगा, जो एक टाइप का राइस गिवन है, दूसरे टाइप का राइस गिवन है, और उनको हमने बनाया क्या है, 75 रुपीज़ पर केजी बनाया है, फिर उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, इधर क्या आ गया 25, इधर क्या आ गया 25, और फिर उसका रेशो फाइंड कर लिया। हाँ, सबको समझ में आ गई ये बात। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार क्लियर बताओ एलन, आपको समझ में आई ये बात जो अभी अपन ने बोली, क्लियर है सबको। हाँ ओके, 71.25 फॉर 5% ऑफ, वेरी गुड, बहुत सही निकाला है। अगर ऑप्शंस ज़्यादा नियर बाय नहीं हो तो इसमें आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, जैसे कि 5%, 100 का 5 होता है, तो ये 75 है, तो 75 का 5% थोड़ा सा कम होगा, तो कितना हो गया, 4.75 के अराउंड होगा, तो बस वो माइनस कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड की। ठीक है, मानो अगर आपने दूध वाले को ऐसे बोला, कभी दूध वाले को ऐसे बोलते हुए देखा है कि आपने पानी मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो नीचे नीचे का दूध है ना वो दे दो, उसमें गाढ़ा दूध आएगा, ऊपर का पानी ज़्यादा है। ऐसा होता है कभी? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी दूध में पानी मिक्स करता है वो इक्वली मिक्स हो जाता है सब जगह, उसमें से कहीं से भी थोड़ा सा भी उठाओगे उसमें उतना ही दूध और पानी आएगा। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर जिसमें उसने मिल्क में वाटर मिक्स कर दिया, तो अब ये नहीं है कि वो अपने जानकार को तो दे देगा नीचे से और बाकी लोग हैं उनको ऊपर ऊपर से दे देगा। सारा जहां से भी वो दूध लेगा, यहाँ से ले, कहीं से भी ले, उसके अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो इक्वल रहेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए लिक्विड के केस में। ठीक है, देखो अपन आगे इस कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो पहले देखते हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें कितना है, दूध है 9 लीटर। ठीक है, अब उसने इसमें मिक्स कर दिया कितना, 1 लीटर।
पानी मिक्स कर दिया, ठीक है। मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसका रेशो क्या रहेगा, 9:1 बोल सकते हैं हम। 9:1 ही तो होगा रेशो, 1 लीटर वाटर मिक्स किया तो, ठीक है। अब हाँ, सही बोल रहे हो अभिषेक, ठीक है। तो अब इसमें से मान लो एलन को 2 लीटर दूध दे दिया इस दूध वाले ने, जिसमें उसने 1 लीटर पानी मिलाया। तो इस 2 लीटर दूध में पानी और दूध का रेशो क्या होगा, एलन बताओ। बाकी लोग भी बताओ, एलन को दिया ये नहीं, एलन एलन बताएगा, बाकी लोग भी बताओ। इस 2 लीटर दूध में पानी और दूध का रेशो क्या होगा। उसके पास 10 लीटर है अभी मिक्सचर टोटल दूध और पानी का, और उसने 2 लीटर दूध दे दिया है, तो उसमें पानी और दूध का क्या रेशो होना चाहिए। बताओ। समझ में आई मैं क्या बात पूछ रही हूँ आपसे, मिल्क और वाटर का रेशो पूछ रही हूँ। अब वही तो बात आ गई, ये 10 लीटर हो दूध, कितना भी लीटर हो, इसमें से उसने 2 लीटर दिया है, तो मिल्क और वाटर का रेशो तो वही रहेगा, 9:1 ही रहेगा। 9:1 ही रहेगा, 2:1 नहीं, 9:1 ही रहेगा। ये रेशो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो अगर 9:1 है, तो इसमें से चाहे वो 2 लीटर दूध दे, 1 लीटर दूध दे, या फिर किसी को 8 लीटर दूध दे, उसका रेशो सही वही रहेगा जो मिल्क और वाटर का जो उसने उस कंटेनर में है। क्योंकि वो कहीं से, अभी वही तो बात बोल रही थी मैं, कि वो थोड़ा सा कहीं से भी दूध दे दे किसी को, कहीं से भी कितना भी दूध दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल ही रहेगा रेशो। समझ में आई ये बात सबको, रेशो सेम होगा, रेशो सेम होगा। देखो अभी बताती हूँ कैसे। मान लो अभिषेक के पास है 5 रुपए, ठीक है, दिशांत के पास है 10 रुपए, ठीक है। उनका रेशो क्या है, 1:2, ठीक है। लेट्स अज्यूम राहुल के पास है 50 रुपए और एलन के पास है 100 रुपए, तो अब भी उनका रेशो क्या है, 1:2 ही तो है। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वांटिटी चेंज हो रही है, रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, रेशो सेम रह रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। जो अगर मैं बोलूँ कि अभिषेक और दिशांत का अमाउंट जो है उनके पास, उसका रेशो क्या होगा, तो वो भी 1:2 है, और एलन और राहुल के पास जो है उसका भी रेशो 1:2 है, ठीक है। तो अब ये 2 लीटर जो है इसके अंदर भी रेशो 9:1 है। अब चलो देखते हैं अपन इसमें दूध और पानी कितना है। 9:1 तो उसका रेशो है। अब दूध और पानी निकालना है हमें, तो क्या करोगे, 9 है और यहाँ क्या है 1 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, जितना लीटर दूध है, ठीक है, डिवाइड किससे करोगे, टोटल 9 + 1 कितना है, 10 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 9 × 2 18, 18 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1.8, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा 1 × 2 डिवाइडेड बाई 10 0.2, मतलब कि इस 2 लीटर दूध जो है इसके अंदर 1.8 लीटर क्या रहा है, मिल्क रहा है, और 0.2 लीटर पानी है, बट उनका रेशो 9:1 है। ये हमने निकाल ली क्वांटिटी, ठीक है। 2000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 9, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इजीली निकालना है, लीटर में ही निकाल लो ना, 2000 मिलीलीटर में क्यों चेंज करें। हाँ वही बोल रही हूँ एलन, मिक्सचर में से वो, उस लिक्विड के मिक्सचर में से वो किसी को कितना भी लीटर दे, डजेंट मैटर, उसका जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर मान लो लेट्स अज्यूम, अब इसने मैं बोला कि 8 लीटर, अगर वो 8 लीटर देता है तो इसका रेशियो भी 9:1 होगा। तो कैसे निकालेंगे अपन, 9:1 है, इंटू क्या करेंगे, 8 लीटर है, डिवाइड किससे करेंगे, 9 + 1 10 से, 9 × 8 क्या होगा 72, तो 10 से डिवाइड किया क्या आ गया 7.2, 1 × 8 8, 8 डिवाइडेड बाई 10
0.8। तो जो 8 लीटर मिल्क जो उसने दिया उसमें कितना दूध है? 7.2 लीटर। पानी कितना है? 0.8 लीटर। सबको क्लियर हुई ये बात? अभिषेक, राहुल, दिशांत, सबको क्लियर हुई ये बात? बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बताओ मुझे, सॉल्व करके बताओ कि इसमें से दिशांत को उसने दिया 5 लीटर। अब बताओ मुझे कितना मिल्क है और कितना वाटर है। रेशो भी बताओ और फिर मुझे क्वांटिटी भी बताओ मिल्क और वाटर की। फिर समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। बताओ, 5 लीटर अगर है तो उसमें मिल्क और वाटर कितना कितना होगा, ये बताओ। ओके, रिपीट करें, क्वांटिटी कैसे निकाला? क्वांटिटी देखो, पहले अपन 2 लीटर की बात कर लें। 2 लीटर में कितना था? 9:1 था। ठीक है, इसको इंटू करो किससे? कितना है, क्वांटिटी कितनी है? 2 लीटर है तो 2 लीटर से इंटू कर दो और फिर इसको डिवाइड कर दो 10 से। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो? एक बार 9 को 2 से इंटू करना है और 10 से डिवाइड करना है। तो 9 इंटू 2 कितना होता है? 18। और जब 18 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 1.8 ही तो होता है। ऐसे जब 2 को इंटू करोगे 1 से तो कितना होगा? 2। और 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? सिर्फ डेसिमल ही तो शिफ्ट होगा, 0.2 आ जाएगा ना। बस ये क्वांटिटी आ गई हमारी। 4.5 एंड 0.5। ओके राहुल, एलन का भी आ गया 4.5 लीटर्स मिल्क एंड 0.5 लीटर वाटर। वेरी गुड। दिशांत, आपका समझ में आया? आंसर क्यों नहीं आया अब तक? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? एक बार और बताओ, अगर ये दूध होता 7 लीटर तो बताओ इसका मिल्क और वाटर का वो बताओ, मुझे क्वांटिटी बताओ। अभिषेक तुम भी बताओ, फिर समझ में आएगा। 7 लीटर है, इसी दूध के मिक्सचर में से 7 लीटर निकाला है, क्वांटिटी बताओ मिल्क और वाटर की। ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। जल्दी बताओ, तो आ गया तो। दिशांत और अभिषेक, अभी आंसर नहीं दिया था ना जिन्होंने, अभी वो दो। अच्छा दिशांत, इंतजार साइड बाय साइड होता रहेगा, क्वेश्चन तो सॉल्व करो। बताओ, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं इसमें। इसको इरेज कर दूं मैं? 7 लीटर का बताओ आप लोग। ये क्वेश्चन करने के लिए आप एक बार दूध वाला बन जाओ, एक बार दुकानदार बन जाओ, और इजी हो जाएगा। दुकानदार की तरह दिमाग लगाओ, दूध वाले की तरह लगाओ। ठीक है, 0.63 मिल्क, 0.63, 6.3 होना चाहिए एलन। 9 इंटू 7 63, 6 नीचे 10 है, 6.3 आ गया। और उधर 7 इंटू 1 6.3 आएगा एलन, 0.63 नहीं आएगा। ये पॉइंट को इधर उधर नहीं करना, डेसिमल को। दिशांत पे ध्यान चला गया आपका। अच्छा, अब एक बात बताओ, मिल्क और वाटर का रेशियो है 9:1। ठीक है, ये तो हमने यही रखा। अब मैं आपको एक बात बोलती हूं, एक बार और बताएं, नहीं आ रहा? अच्छा देखो, 7 लीटर है, 7 लीटर का रेशियो क्या है? 9:1। ठीक है दिशांत?
9:1 है, इंटू किससे करोगे 7 से, डिवाइड किससे करोगे 10 से, ठीक है। 9 × 7 कितना हो गया 63, डिवाइडेड बाय 10 6.3, ठीक है। ऐसे ही 1 × 7 7, 7 डिवाइडेड बाय 10 0.7। आया सबको समझ में? दिशांत आया क्या समझ में? हाँ, ये नीचे जो 10 लिख रहे हैं ये क्या है, ये रेशो का प्लस है, 9 + 1 10, ये रेशो का वो है, एडिशन है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ मुझे, 9:1 का मिल्क और वाटर का रेशो है, ठीक है। दूध पानी उतना ही रखा अपन ने। मैंने बोला कि अपन इसके अंदर क्या करते हैं, 4 लीटर मिल्क मिला देते हैं। मैंने 4 लीटर दूध मिला दिया इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब मैंने 4 लीटर दूध मिलाया तो मेरा रेशियो हो गया 14:1, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ कि पानी कितना था पहले, पानी कितना था पहले, पानी की क्वांटिटी फाइंड करनी है हमें। या फिर मैं पूछूं दूध कितना था पहले, या फिर बाद में पानी कितना हो गया, या बाद में दूध कितना हो गया, कोई भी चीज पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पानी पहले 1 था, बाद में भी रेशो में क्या है 1 ही है, 1 का 1 ही जा रहा है, तो पानी के रेशो में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। दूध के रेशो में 9 से क्या हो गया 14 हो गया, क्यों, दूध ही ऐड हुआ है, ठीक है, और दूध का ही रेशो चेंज हुआ है। तो एक बात बताओ मुझे, 9 से लेके 14 तक जाने में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है 5 यूनिट्स का, 5 यूनिट बोल सकती हूँ ना मैं, 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। 13:1 ना ना 14:1 ही लेंगे, गलती से नहीं लिखा गया एलन, इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं होती बेटा, ठीक है। 5 यूनिट्स हो गया, 9 - 14 कितना 5 यूनिट्स हो गया। अब क्या है उसमें दूध कितना मिक्स किया है 4 लीटर, ठीक है। 4 लीटर दूध मिक्स किया मतलब 5 यूनिट्स के इक्वल कितना हो गया 4 लीटर, ठीक है। अब इससे अगर मैं फाइंड आउट करना चाहें हम 1 यूनिट के इक्वल कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 यूनिट के इक्वल कितना आ रहा है 0.48, मतलब 0.8 लीटर। तो इस बात का मतलब समझ रहे हो, ये 1 यूनिट क्या है, ये रेशो की यूनिट है, मतलब 1 यूनिट मतलब 0.8 लीटर, ठीक है। हाँ, तो अब पानी पहले कितना था 0.8 लीटर था, दूध कितना था 9 × 0.8 कितना आ जाएगा, दूध कितना था 9 × 0.8 क्या होगा 7.2, तो 7.2 लीटर मिल्क था और 0.8 लीटर वाटर था, उसमें जब 4 लीटर ऐड किया तो अब बाद में कितना हो गया 14 और 1 निकाल लो, इन दोनों की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे, बताओ सब कितना हुआ, बाद में दूध कितना हुआ, टोटल मिल्क भी बताओ और रेशो भी बताओ मिल्क और वाटर का, फिर लगेगा कि आपको ये चीज क्लियर हुई, नहीं हुई तो वापस रिपीट करेंगे अपन, बताओ। अजम्पशन एनल बताए दिक्कत क्या है, ये 4 लीटर तो है क्वांटिटी और ये 9 और 12 क्या है रेशो। आप इस चीज को मिक्स मत करना कि 9 + 4 तो 13 होता है, 14 कैसे हो गया, नहीं, 9 और 14 एक रेशो है और ये 4 लीटर क्वांटिटी है। जब क्वांटिटी और रेशो प्लस होंगे ना तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट प्लस होके ही आए, क्वांटिटी हो रही है ना वहां पे, तो रेशो अलग चीज होगी क्वांटिटी अलग चीज होगी, कंफ्यूज नहीं होना दोनों के अंदर। अभी जैसे एग्जाम्पल दिया था ना आपको 5 रुपए 10 रुपए वाला, 50 और 100 रुपए वाला, वो वाली चीज है,
ठीक है, रिपीट करते हैं। ओके, देखो मिल्क और वाटर अपने पास 9:1 रेशो में है, 9 और 1 रेशो में मिल्क और वाटर है, मतलब 9 लीटर दूध रहा होगा और 1 लीटर पानी रहा होगा, ठीक है। पर ज़रूरी तो नहीं है 9 लीटर पानी दूध रहा होगा और 1 लीटर पानी रहा होगा, वो तो उसका रेशो है। हमने अभी पीछे पीछे देखा था कि 2 लीटर के अंदर भी 9:1 रेशो हो रहा था ना, तो मतलब इसका भी कुछ अलग ही रेशो रहा होगा, अलग ही क्वांटिटी रही होगी, सिर्फ रेशो गिवन है। अब इसके अंदर इसने बोला कि मैंने जो मिल्क था उसके अंदर 4 लीटर मिल्क मिक्स कर दिया, ठीक है, दूध ही मिक्स किया, पानी में उसने कोई चेंज नहीं किया, दूध मिक्स कर दिया। अब हमने देखा कि पानी के रेशो में क्या है, 1 का 1 ही है, तो पानी के रेशो को तो हमें छेड़ने की जरूरत है नहीं। अपन आगे ये भी बात करेंगे, अगर पानी का रेशो 1 का 1 नहीं रहता, चेंज हो जाता, तो क्या करते, ठीक है, ये भी बात करेंगे। अभी पानी का रेशो 1 का 1 ही है, तो पानी के रेशो से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने देखा मिल्क का रेशो 9 से लेके 14 हो गया, तो कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, 5 यूनिट इंक्रीज हुआ, ठीक है। 5 यूनिट इंक्रीज हुआ, किसकी वजह से हुआ, 4 लीटर दूध डालने की वजह से हुआ, ठीक है। तो 5 यूनिट इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 4 लीटर दूध। अब इसी से मुझे अगर निकालना हो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितना होगा, 4/5, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू क्या आ गया, 0.8 लीटर आ गया ना। तो ये 0.8 लीटर दूध जो है ये कौन सा है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। तो वाटर तो हमारा 1 यूनिट ही था ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है, 0.8, इंटू करना होता है। कैसे निकालते हो आप, अगर वैल्यू निकल जाए 1 यूनिट की और अपन को रेशो निकालना हो तो क्या करते हैं, अपन रेशो के साथ इंटू ही तो करते हैं। तो 1 को 0.8 से इंटू किया तो 0.8, 9 को इंटू किया 0.8 से तो 7.2 आ गया। अब बस 14:1 का रेशो निकालो, रेशो गिवन है, क्वांटिटी बताई दी है 1 यूनिट की, तो अब आप बता सकते हो ना मुझे कि 14 लीटर कितना मिल्क होगा, और 1 मतलब अगर 14 रेशो 14:1, 14 लीटर नहीं सॉरी 14:1 जो रेशो है, तो मिल्क और वाटर कितना, उसकी क्वांटिटी क्या होगी वो बता सकते हो ना आप मुझे, बताओ सब लोग। रिपीट कर दिया एलन, राहुल अब बताओ 14:1 में डिवाइड करो, कितना कितना क्वांटिटी आई होगी, और टोटल मिक्सचर कितना होगा वो भी बताओ। जब उसमें 4 लीटर मिक्स कर दिया उसके बाद में टोटल मिक्सचर कितना होगा, 11.2 लीटर। अभिषेक ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अब बाकी लोग बाकी चीज़ें बताओ, तब मुझे लगेगा कि आप लोग को समझ में आया। 0.8, ओके, दिशांत का भी आंसर आ गया है। ओके, पंकज का भी आंसर आ गया है। देखो एलन एलन ने भी आंसर दे दिया, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, बहुत सारे मेथड हैं, आपको जो अच्छा लगे उसी से निकाल लो। 7.2 लीटर मिल्क था, उसमें 4 लीटर ऐड किया, 7.2 में 4 प्लस कर लो, क्या आएगा 11.2। या फिर 14 को 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 0.8, तो 14 को मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से, क्या आएगा 11.2, ठीक है। 1 तो अपन को पता ही है 0.8 है, या फिर ये देख लो 0.8 लीटर था, उसमें कुछ मिक्स तो किया नहीं, तो 0.8 लीटर ही रहेगा, ठीक है। या फिर क्या करोगे, या फिर टोटल निकाल लो यहाँ से, 7.2 प्लस 0.8 कितना है 8 लीटर, उसमें 4 लीटर प्लस किया, टोटल कितना आ गया 12 लीटर। यहाँ से प्लस कर लो 11.2 पे 0.8 प्लस कर लो, क्या आएगा 12 लीटर, ठीक है। किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, बस आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस मेथड से इस ट्रैक से जाना, नहीं, जो आपको समझ में आ रहा है उससे करो। सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये बात तो सबको क्लियर हो गई कि ये कैसे आया, 12 लीटर भी सबका आ गया टोटल मिक्सचर। अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये बताओ मैं, नहीं मिक्सचर और एलिगेशन में पता है
जनरली अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाए कि यहाँ पे ये पहले अमाउंट था, ये पहले अमाउंट था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे अमाउंट आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, आप रट लोगे एक बार को। लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है बच्चों के साथ, उनको ये नहीं पता होता यहाँ कौन सी वैल्यू लिखनी है, यहाँ कौन सी लिखनी है, यहाँ कौन सी लिखनी है, और इसमें सारा आंसर भी गलत करके आते हो। बट ये तब पता होगा ना जब अपन को उसका बेस पता होगा, उसका कंसेप्ट पता होगा। जब कंसेप्ट पता होगा तो हमें पता होगा कि हम कौन सी वैल्यू को कहाँ रख के कैसे रेशो निकाल सकते हैं और किस चीज के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, वो भी हमें पता होगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो अब जल्दी से, देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले कौन बताता है। एक दुकानदार है, उसके पास 40 रुपए पर केजी और 36 रुपीज पर केजी दो टाइप के चावल हैं, और उसको वो 33 रुपीज पर केजी बेचने हैं। तो अब बताओ कितना कितना रेशो में वो उसको मिक्स करेगा। अमाउंट भी बता दो, रेशो भी बता दो, अमाउंट भी बता दो, दोनों चीजें बता दो। जो भी क्वेश्चन करो ना उसमें जितनी मतलब क्वेश्चन में सिर्फ रेशो पूछा है, पर आप जितनी चीजें निकाल सकते हो ना उतनी निकालो। हाँ, गलत आंसर तो पक्का ऑप्शन में होगा। क्योंकि एग्जामिनर को पता है आप कहाँ कहाँ गलती करके कौन कौन सा आंसर निकाल सकते हो, तो वही तो ऑप्शन में रखेगा। थ्री इज टू सेवन, ओके। थ्री इज टू सेवन या 7:3, बताओ कैसे बताओगे, 3:7 होगा या 7:3 होगा। अगर ऑप्शन में दोनों आ गए तो कौन सा टिक करोगे। सेवन इज टू थ्री, 3:7, अच्छा। ठीक है, देखो ट्रिक से करें या फिर बेसिक मेथड से करें, दोनों से करते हैं। ठीक है, 40 केजी वाला है और क्या है 36 केजी वाला राइस है। ठीक है, क्या किया 33 का बनाना है। ठीक है, कर दे माइनस, बड़े में से छोटा, इधर क्या आ गया 3 आ गया, इधर क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब एक बात समझो, ये 7 केजी कौन सा लिया है, ये 40 केजी में से 7 केजी लिया है इसने, और 36 में से क्या लिया है उसने 3 केजी लिया है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं 7:3 और 3:7, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे पहले कौन सा दे रखा है 40 रुपीज, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है 36 रुपीज। 40 रुपीज वाले में से कितना केजी लिया उसने 7 केजी लिया है, और 36 रुपीज वाले में से कितना लिया उसने 3 केजी। तो हमारा रेशो क्या होगा 7:3 होगा। ये बात सबको क्लियर हुई क्या, बताओ मुझे। इसलिए हमारा रेशियो 7:3 होगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया 7:3 क्यों होगा। एलन राहुल आपका 3:7 आया था। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो 3:7 भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे ना फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका सही ऑप्शन कौन सा है, वो होगा 7:3। रीजन समझ में आ गया सबको। ठीक है, बेसिक मेथड से भी कर सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 7 केजी यहां से लिया, 3 केजी यहां से लिया उसने। ठीक है, ये हमने क्लियर निकाल लिया।
और अगर वैसे करें तो देखो 40 रुपये में से कितना लिया उसने 7 kg, 7 इंटू 4 कितना हो गया 280। और जो 36 रुपीज़ के जी है उसमें से कितना के जी लिया उसने 3 kg, तो कितना हुआ 36 इंटू 3 108। ठीक है, और इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 280 प्लस 108 388। मिनट, कहाँ गलती की है। मैसेज होगा तो कैसे, क्या बोलना चाह रहे हो एलन, दोनों ही होगा क्या। ऑप्शन में अगर दोनों होगा 7:3 और 3:7 तो 7:3 आंसर होगा। अगर सिर्फ एक गिवन है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो वही आपको टिक करना पड़ेगा। इसमें क्या गलती कर रहे हैं अपन, ये आना चाहिए 330 तब होगा 7 + 3। क्या गलती कर रहे हैं यार। ओके, तो ये 7:3 रेशो है, ये राइस नहीं है, ये रेशो है। राइस कुछ और होगा, इसलिए ये 388 आ रहा है। राइस किस क्वांटिटी में होगा वो अलग होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 7:3 जब अपन कर रहे हैं तो ये 388 आ रहा है, तो मतलब इसके अकॉर्डिंग तो आ जाएगा 38.8। ठीक है, जब 7 kg और 3 kg लेंगे उस टाइम पे। ठीक है, अच्छा मल्टीपल सेलेक्ट टाइप नहीं है, मल्टीपल सेलेक्ट टाइप नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर ये 7 kg 3 kg नहीं है, ये 7:3 तो रेशो है ना, जरूरी नहीं है ना 7 kg 3 kg हो, तो क्वांटिटी ये नहीं है, क्वांटिटी अलग है। ठीक है, क्वांटिटी तब होती जब अपने पास टोटल क्वांटिटी अगर अपन को गिवन होती ना तो हम क्वांटिटी भी निकाल लेते, बट क्वांटिटी अभी गिवन नहीं है ना इस क्वेश्चन में, तो हम क्वांटिटी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। In what ratio water should be mixed in the milk of ₹36 per liter so that the value of mixture becomes ₹28 per liter। ठीक है, 36 पर लीटर मिल्क है, बोला है कि वाटर शुड बी मिक्स, उसमें कितना पानी मिक्स करें कि वो ₹28 पर लीटर हो जाए। दूध को सस्ता करना है। हाँ, कल से गेट का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, अभी तो ये सिर्फ अपन बेसिक समझ रहे हैं कि बेसिक्स कैसे मतलब करेंगे इसको। अगर ये समझ आ गया तो फिर अपन फिर गेट के क्वेश्चंस पे आएंगे। अच्छा, एप्लीकेशन गेट के एप्लीकेशन फिल होने स्टार्ट हो रहे हैं क्या, ये बोल रहे हो एलन। कोई नहीं, कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा ही। सबको पता है कि अभी कोरोना की वजह से बहुत सी चीज़ें डिले हुई हैं, तो कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा ही। डोंट वरी, उसकी चिंता मत करो, क्वेश्चन अपने तैयारी पूरी रखो। मे बी एग्ज़ाम के बाद वो मार्क्स अपलोड का ऑप्शन दे दे आपको, एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले दे दे मार्क्स अपलोड का ऑप्शन, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं ना।
बताओ किसने किया ये क्वेश्चन? कोई एक जना तो आंसर बताओ। ट्राई कर रही हो क्या, या फिर मैं बताऊं? ट्वेंटी? व्हाट 20? रेशो पूछा है मैंने तो, 20 कहाँ से आ गया? क्या है 20? 20 लीटर पानी मिक्स करोगे? 20 लीटर पानी, 36 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिक्स करोगे, मतलब उसके आधे से भी ज़्यादा। तो वो 28 रुपये नहीं, वो तो बहुत सस्ता हो जाएगा दूध। सोच के देखो। अब क्वांटिटी थोड़ी दी है इसमें, तो कितने का, मतलब 20 क्या है, 20 क्या बताना चाह रहे हो? अगर 36 लीटर होता है तो भी समझ में आता। क्या किया एलन, कैसे निकाला आंसर? कोई तो दो आंसर। दिशांत, ऐसे कैसे? दूध वाला पानी मिला के चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना मिला है। वो बता के भी चला जाएगा कि आज दूध में मैंने 2 लीटर पानी मिलाया है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा आपके वाले दूध में कितना पानी है। क्या तो मैम हमें क्या करना है, हमें दूध पीना है, कैसा भी दे, पानी निकाल के क्या करना है उसका। सही बात है ना? चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। कोई आंसर तो दे नहीं रहा है, बता भी नहीं रहे हो, सॉल्व कर रहे हैं मैम नहीं कर रहे, कुछ नहीं, सब साइलेंट। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फ़ायदा उठा रहे हो, मतलब ऑफलाइन में तो अभी तुम सामने बैठे हो तो पता चले कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो क्या कर रहे हो। घर बैठे चिल कर रहे हैं हम। ठीक है, 36 रुपीज़ का मिल्क था। अब सबका कंफ्यूजन ये होगा कि यहाँ पे पानी का तो कुछ बताया ही नहीं है। तो दूध वाला जो पानी मिलाता है ना, वो डिस्टिल वाटर नहीं होता, फ्री होता है, तो उसकी प्राइस 0 रुपीज़ है। ठीक है, दूध का प्राइस 0 रुपीज़ होगी, क्योंकि दूध का कोई उसका पैसा नहीं लग रहा, वो दूध के अंदर पानी कहीं से भी मिला देगा किसी भी नल से, तो उसका दूध तो, पानी तो उसका पूरा फ्री है। ठीक है, बनाना कितने का है उसको? 28 लीटर का बनाना है उसको, तो बताओ कितना आएगा? 28 माइनस 0, 28, और 28 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 8। बस इसको कर दो आपस में कैंसिल आउट, कितना आएगा? 4 से कट जाएगा, 4 टू ज़ा 8, और 4 से 28, 7, 7:2। ये आ गया रेशो, उसने इस रेशो में मिलाया है। तो पूछा क्या है? पानी का रेशो पूछा है ना। एलन ने आंसर निकाल दिया, 20 पता नहीं कैसे निकाला था, बट 28:8 निकाल दिया। ठीक है, सब लोग सो गए? दिशांत, अभिषेक, राहुल सब सो गए? अच्छा, राहुल का भी आंसर आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया किसी को तो पूछ लो। अच्छा, दिशांत जाग रहा है, कोई नहीं, मतलब मुझे लग रहा था सो गए हो, बट जाग रहे हो। ठीक है, ये वाला करो फिर। टू इज टू 7, वाटर इज टू मिल्क, राइट, राइट अभिषेक।
बिस्लरी में डाल के, हाँ दिशांत बोलेगा भाई दूध में पानी मिलाना मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिस्लरी वाला मिला के देना है ना। एलन मिलाएगा, हाँ अच्छा। एलन तो गेट का एग्जाम क्लियर करेगा, दूध वाला आपको बनना पड़ेगा फिर आप मिलाना बिस्लरी का मिला रहे हो, कौन सा पानी मिला रहे हो। ठीक है दिशांत, देखो एलन आंसर दे रहा है जल्दी जल्दी और आप सो रहे हो। चलो बताओ इसका। एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया है, 100 रुपए का उसके पास प्योर घी था। अच्छा, मिक्स द प्योर घी ऑफ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ का प्योर घी मिलाया किसमें, 50 रुपए के लोकल घी में, ठीक है। और उसने प्रॉफिट बना लिया 20% इस मिक्सचर को बेचने के बाद। और कितने रुपए में बेचा, 96 पर केजी बेचा। फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ घी इन द मिक्सचर। बताओ, रेशियो बताओ। दुकानदार बन जाओ सब लोग, फिर बताओ इसका आंसर, जल्दी आएगा। अच्छा, पंकज बोल रहा है एलन के मजे नहीं लेगा, क्यों, कल तुम ही ले रहे थे सबसे ज्यादा मजे। थ्री रेशियो टू, वेरी गुड राहुल, आप सबसे ज्यादा अटेंटिव हो, ये बाकी सब मजे कर रहे हैं यहाँ पे, सारे टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप एकदम सही दुकानदार बनोगे। एक जॉब तो कंफर्म हो गई शॉपकीपर वाली, ये तो कंफर्म है अपनी, यहाँ तो कोई गलती नहीं होगी। और बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं। देख लो दिशांत, एलन, ठीक है। चलो सॉल्व करें। देखो अब एक आधा तो आंसर दो यार, गलत आंसर भी दो, मुझे लगे कि हाँ कोई तो गलत भी कर सकता है, जो मुझे लग रहा था वो गलती कर रहे हो। बताओ आंसर दो। एलन और दिशांत आंसर देंगे ना तब। पंकज, आप तीनों आंसर दो, जो बातें कर रहे हो ना आप तीनों आंसर दोगे तब चलेंगे आगे, तब बताऊंगी सॉल्यूशन। जस्ट सच में शॉप है, फिर तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शॉप पे अच्छा मैनेजमेंट, पूरा अकाउंट्स आप ही संभालोगे। पंकज, राहुल का प्लेसमेंट तो हो गया, हाँ आपका बताओ अब क्या करना है, आंसर दो। निशांत, आंसर दो, गलत दो सही दो, कुछ भी दो, आंसर दो। और कॉपी नहीं करना राहुल वाला, सॉल्व करके दो। ठीक है, करते हैं। देखो 100 रुपीज़ पर केजी वाले थे, घी था, और क्या था, 50 रुपीज़ केजी का था। ठीक है, अब कुछ बच्चे करेंगे ये मिस्टेक, जो समझदार बच्चे हैं वो यहाँ पे बीच में 96 ले लेंगे आंख बंद करके। ठीक है, ये नहीं देखेंगे 96 रुपीज़ पर केजी उसने 20% के प्रॉफिट के बाद में बेचा है, ना कि उसको मिक्स करके बेच दिया। ठीक है, अपन ने याद करो शुरू में बात की थी, जब प्रॉफिट होगा तो अब जो ये मिड वैल्यू है इसमें से वो प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। तो इसका जो 20% है उसको माइनस करो, तो क्या हुआ होगा, एक्स के अंदर क्या हुआ होगा, एक्स का 120% लिया होगा इसने, जो भी एक्स था, एक्स हमें पता नहीं है, और इसका 120% कितना आया है, 96 आया है। मतलब 100% तो एक्स है और 20% उसके अंदर ऐड किया, तो इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 96 इंटू 100 अपॉन 120। अब मुझे पता है 80, हाँ 80 का 20% 16 होता है, तो 80 का 20% 16, 96 हो गया। जिसको डायरेक्ट करना आता है परसेंटेज, उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो यहाँ पे लिख देगा डायरेक्ट 80, और अदरवाइज एक्स की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके लिख देना 80। ठीक है, तो 80 आ गया हमारा मिड वैल्यू। बस अब क्या करना है, अब हम सॉल्व कर लेंगे। 50 माइनस 80 30, 96 माइनस 100
नहीं 80 माइनस 100 20, क्या आ जाएगा रेशो 3:2। प्रॉफिट को ऐड करके रेशो निकालोगे नहीं, प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करके रेशो निकालोगे, प्रॉफिट को हटाओगे उसमें से, ऐड करके नहीं। प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करके फिर रेशो निकालो। उल्टा बोल दिया आपने। ये 80 पहले था, 80 रुपीज पहले वो राइस जब मिक्स की, वो जो घी मिक्स किया तो 80 रुपीज का था। फिर उसमें जब उसने 20% अपना प्रॉफिट जोड़ा तब वो 96 रुपीज का हो गया, तब उसने 96 का बेचा है उसको। तो 80 का 20% कितना होता है? 16 होता है ना? कैसे निकालते हैं? 20% ऑफ 18 परसेंटेज में पढ़ेंगे अपन ये। 20% ऑफ 80 तो 0 0 कैंसिल हो जाता है, 8 to 16। तो 80 में 16 प्लस किया तो उसका क्या आ गया? 96। तो ये 96 उसका 20% के प्रॉफिट के बाद था। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो आप सब। 120 का बताएं कैसा हुआ। 120 का ऐसे हुआ, पहले वो x जो था वो 100% था, ठीक है, x का 100% ले लिया मैंने, मुझे नहीं पता x कितना है, ठीक है। अब उसमें क्या किया अपन ने? 20% उसका प्रॉफिट जोड़ दिया, तो वो कितना हो गया? x 120% हो गया, ठीक है। और वो 120% आफ्टर प्रॉफिट कितना है? 96 है। तो मतलब बात समझो, ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो 120% है ना x का, परसेंट ऑफ x, वो कितना है? 96 है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है 120%, क्योंकि 100% तो पहले से x था ही, 80 जो था वो 100% ही था, उसके अंदर उसने 20% प्रॉफिट जोड़ दिया, तो 120% x का कितना हो गया? 96। तो अब x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 120% ऑफ x इज इक्वल्स टू 96। बस x को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 80 आ जाएगी। ठीक है, हुआ क्लियर दिशांत? वेरी गुड, आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो सब। क्या लिक्विड्स हैं? दूध मान लो, और कुछ नहीं तो दूध वाला बन जाओ वापस, फिर सॉल्व करो। कौन करता है सॉल्व? क्या लिखा हुआ है? जार कंटेन्ड अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। एक जार में ए और बी दो लिक्विड्स हैं, किस रेशियो में? 4:1 में। व्हेन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट, उसमें से क्या 10 लीटर मिक्सचर निकाला? याद करो मैंने क्या कहा था, कितना भी लीटर निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो सेम रहेगा। एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी वाज पोर्ड, और 10 लीटर जो लिक्विड बी था वो उसके अंदर डाल दिया, मतलब 10 लीटर ही निकाला और 10 लीटर इसके अंदर डाल दिया। अब रेशो कितना हो गया? 2:3 हो गया। लेकिन उसने 10 लीटर तो दोनों चीजें निकाल ली, ए और बी, और डाला क्या है? 10 लीटर का बी ही डाला है, बी लिक्विड ही डाला है, और रेशो उसका 2:3 हो गया। तो निकाल फाइंड क्या करना है? क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी कंटेन्ड इन द जार, मतलब क्वांटिटी ऑफ बी कितना था उसके अंदर, इनिशियली कितना था, वो फाइंड करना है। बताओ इसका आंसर कौन देता है मुझे सही, फिर लगेगा कि आपने अब तक जो समझा है वो सही समझा है। बीस लेके चल रहे थे, 20 लेके नहीं चलना, 20% थोड़ी है 96, 120% है, ये याद रखना है हमेशा। प्रॉफिट लिया है तो 120%, और अगर 20% लॉस लेता तो 80%, तब वो 80% हो जाता है एक्स का। जितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है उतना माइनस कर दो उसमें से, 100 में से, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर दो। ठीक है,
बताओ कौन दे रहा है मुझे इसका आंसर सही। कल फिर अपन गेट गेट के जो क्वेश्चन है वो करेंगे ना, तो फिर ऐसा होना चाहिए कि सारे इजीली सॉल्व हो। ये क्वेश्चन अगर अच्छे से हो जाएंगे ना, फिर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के किसी, आज की क्लास अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन के किसी ने ली है ना, उसके बाद वो मिक्सचर एंड एलिगेशन के किसी क्वेश्चन में नहीं अटकेगा। सीधी सी बात। अपन आज की क्लास में सारे जितने इसके इटरेशंस हो सकते हैं ना, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी कर सकते हैं, सारे ट्राई कर लेंगे। फिर आप कहीं गलती करोगे ही नहीं। अब जैसे इसमें ऐसे सारे चैप्टर्स में ये नहीं है ना कि अभी जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन भी थोड़ा थोड़ा यूज़ हो रहा है, परसेंटेज भी यूज़ हो रहा है। हर चैप्टर में हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट यूज़ होता ही है। तो जब तक आपका परसेंटेज इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा ना, तब तक थोड़ा आप गलतियाँ करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यार, इसका आंसर बताओ जल्दी, कौन बता रहा है? कौन है वो समझदार बच्चा जो मुझे इसका आंसर देगा? कौन अच्छा दूध वाला बनने के लिए तैयार है? बताओ जल्दी। राहुल का प्लेसमेंट हो गया है। तिशांत, पंकज, आप लोग भी ले लो प्लेसमेंट। कुछ तो बनो यार, दूध वाला, या फिर कुछ भी मान लो इसको, दूध मत मानो, तेल वाला कुछ और मान लो, कुछ तो बनो। एक तो आजकल है ना, सारे बच्चे ऐसे हो गए हो, आप लोग बताते भी नहीं हो कि अभी सॉल्व कर रहे हैं मैम, नहीं कर रहे हैं, सुनते रहते हो मेरी। जो पता तो हो, मैं वेट करूँ आप लोगों के आंसर का, या आप भी मेरी तरह वेट कर रहे हो मैम बताएंगी? बीच में खाना खा के आ जाते हैं मैम बताएंगी, तब तक फिर मैम बता देंगी। अच्छा, अभिषेक का आंसर आ गया बी। 12 बी, 12 तो सी पे। कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें से, 12 या बी? ये तो आपने मल्टीपल सेलेक्ट बना दिया इसको, है अभिषेक? बाकी बच्चे सो गए, चलो अपन करते हैं। देखो, A:B का रेशो क्या बताया है? 4:1। ठीक है, अब इसने क्या बोला? C। अच्छा, देखो 4:1 बोला, और फिर इसने क्या बोला है कि 10 लीटर इसके अंदर क्या किया, इसने निकाल लिया बाहर। ठीक है, और इसने 10 लीटर बी का ऐड कर दिया इसमें। 10 लीटर ऑफ बी इज एडेड। मतलब ये तो क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, और ये इसमें इसने ऐड किया। ठीक है, अब इस 10 लीटर के अंदर भी क्या रेशो रहा होगा? 4:1 ही रहा होगा। ये तो क्लियर है सबको, अपन ने बात भी की थी इस बारे में। ठीक है, और अब इसका जो रेशो है वो फाइनली इतना कुछ होने के बाद में कितना बन गया? 2:3 बन गया। ठीक, अपन ने पीछे एक क्वेश्चन किया था, याद करो, उसमें पानी का जो इधर वाला पानी का रेशो था ना, सेम था, तो अपन ने सिर्फ इधर वाली यूनिट माइनस करके सॉल्व कर दिया था। ठीक है, इसमें रेशो सेम नहीं है, तो हम सेम बना लेते हैं। क्या इसको बनाओगे, इसको बनाओगे? इसको बना लेते हैं। 4 है, 4 बना सकते हैं इसको। क्या करना पड़ेगा? 2 से इंटू कर देते हैं, क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 4 रेशो इसको क्या बनाए? 6। ठीक है, अब 4:6 बन गया। अब मेरे को बताओ, अब ये 4 तो सेम है, तो जरूरत नहीं है 1 वाला देख ले, क्योंकि 1 में ही हुआ है, ऐड हुआ है 1 में, तो हमें पता भी है 1 में ऐड हुआ है। तो 1 से 6 आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 5 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। 5 यूनिट्स के चेंज के इज इक्वल्स टू में क्या है? 10 लीटर। 10 लीटर ही तो ऐड हुआ था ना। ठीक है, अब ये चीज सब बच्चे कंफ्यूज होंगे, सब बच्चे गलती करेंगे यहाँ पे। 5 यूनिट्स इक्वल्स टू 10 लीटर है, लेकिन ये 5 नहीं है। याद करो, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है अपन ने, उस 2 को हटाना पड़ेगा, तो वो उस 2 को डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 5 यूनिट्स इक्वल्स टू 10 लीटर नहीं है, ये 5/2 इज इक्वल्स टू 10 लीटर है। तो 5/2 क्या आ जाता है हमारा? 2.5 यूनिट्स, और 2.5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 लीटर।
तो यहाँ से वैल्यू निकालो 1 यूनिट की, और 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2.5। तो क्या आ रहा है फाइनल, 2.5 से डिवाइड करोगे 10 को, क्या आएगा 4 लीटर्स। ये पॉइंट हटा दो, 0 आ जाएगा, 25 4 100, तो 4 लीटर आ गया हमारा। तो ये 4 लीटर क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू है। तो मतलब ये कितना हुआ होगा, जो बी मिक्सचर है पहले 4 लीटर था, ये कितना था 16 लीटर था। फिर क्या हुआ, 10 लीटर निकाला, उसमें से 10 लीटर ऐड किया, फाइनली कितना हो गया, ये भी निकाल सकते हो आप, ये भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी कंटेन्ड इन द जार इनिशियली। तो इनिशियली कितना था, 4 लीटर था, तो 4 है राइट आंसर। अब अभिषेक आपका बी और सी कैसे आया, आपने अगर बी आया है तो आपने ये गलती की, आपने 5 को 2 से डिवाइड नहीं किया, और सी आया है तो सी में तो पता नहीं क्या ही किया। सबको क्लियर हुआ क्या, सबको समझ में आया है क्वेश्चन। अब तो देखो स्क्रिबल पैड पे मेरी राइटिंग भी अच्छी आ रही है, पहले तो समझ में नहीं आ रही थी आप लोगों को। एलन को बड़ी दिक्कत थी, मैम बोर्ड पे पढ़ा दो प्लीज। मैंने कहा बोर्ड पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है यार, पर स्क्रिबल पैड पे अब तो राइटिंग अच्छी आ रही है ना, समझ में आ रही है सबको, इतनी बुरी नहीं आ रही, मतलब अच्छी तो क्या बोलूँ, पर इतनी बुरी नहीं आ रही कि समझ में नहीं आए, समझ आ रही होगी सबको। हाँ सबको समझ में आ गया क्या, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। ओके एक बार और, ठीक है देखो, A इज टू बी का रेशो क्या गिवन है, 4:1। उसमें से 10 लीटर निकाल लिया, 10 लीटर ऐड कर दिया B, ठीक है। 10 लीटर क्या ऐड किया है, ए बी मत मानो यार, ए बी से कंफ्यूज हो रहे हैं, दूध पानी मान लो ना, मिल्क और वाटर ही एज्यूम कर लो, ठीक है। मिल्क और वाटर है, 4:1 रेशो में है, 10 लीटर पानी उसमें और डाल दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें से 10 लीटर निकाल लिया, 10 लीटर भी ऐड कर दिया, उसके बाद उसका रेशियो क्या हो गया, 2:3 हो गया, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है। अब जैसे अपन ने पीछे एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर देखा था कि ये 1 इक्वल आ रहा था, तो हमने सिर्फ इसकी यूनिट्स निकाल ली थी। क्या था क्वेश्चन, 9 और 14 था, 9 माइनस 14 हमने क्या किया था, 5 यूनिट्स निकाल ली थी। बट यहाँ पे रेशो दोनों ही इक्वल नहीं है, तो हमने उसको इक्वल कर दिया, क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेशो क्या आ गया 4:6, ठीक है। अब ये तो इक्वल हो गया, 4 हो गया, और ये 1:6 हो गया, तो 1 और 6 में डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट्स का। तो हमने ले लिया 5 यूनिट्स का जो डिफरेंस है इज इक्वल्स टू 10 लीटर, जो हमने मिक्सचर वो वाटर ऐड किया है, ठीक है। अब इस 5 यूनिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आया 2.5 यूनिट्स, और इक्वल्स टू में क्या है 10 लीटर पानी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 10 को डिवाइड कर देंगे 2.5 से, क्या आ जाएगा 4 लीटर। तो अब हमें पता चल गया कि 1 का मतलब है 4 लीटर, तो 1 यूनिट मतलब 4 लीटर, 4 यूनिट मतलब 16 लीटर। अब बताओ सबको क्लियर हुआ क्या। देखो यहाँ पे भी देखो 2:3 रेशो आ रहा है ना, 2:3, 1 यूनिट का मतलब क्या है 4 लीटर, तो 4 इंटू 3 12, और ये क्या आ रहा है 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 12 क्या आ रहा है टोटल 20 लीटर, और इधर से भी क्या आ रहा है 16 प्लस 4 20 लीटर। और देखो इसने 10 लीटर निकाला था और 10 लीटर ऐड किया था, तो आना तो उतना ही चाहिए ना मिक्सचर। एक बॉटल है आपके पास 1 लीटर की, उसके अंदर से आप ये बोलो कि दूध की बॉटल थी और कोई चोर है उसने आधी बॉटल चोरी कर ली, उसमें वापस पानी मिला दिया तो पानी मिला दिया तो भी वो 1 लीटर ही रहा ना। नमन सिंह कौन है, कहाँ है नमन सिंह,
पता नहीं कौन है, फर्स्ट क्लास है नमन सिंह की तो। ठीक है, आप लोगों में से किसी का दोस्त होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, बुला दिया मुझे। अच्छा, एक बॉटल थी, उस बॉटल में से पानी निकाल लिया, वापस दूध डाल दिया, या दूध निकाल लिया, पानी डाल दिया। तो बॉटल तो 1 लीटर की है ना, अब उसमें से जितना निकाला उतना ही डाला, तो वो उतना ही तो रहेगा, क्वांटिटी थोड़ी चेंज हो रही है। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ इस पर आ जाओ। न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है एलन। मेरे को भी नहीं पता, मेरे को तो पंकज का ही नहीं पता था कि पंकज हमारा न्यू स्टूडेंट है। एक्चुअल में क्या है, मेरे को ये लॉक दिखते थे ना, तो मुझे लगता था जो लॉक आ रहे हैं यही मेंबर्स हैं, बट बाद में पता चला कि जिन्होंने मेंबरशिप ऐप पे लिए उनके लॉक नहीं आता है, वो भी मेंबर्स है। पता ही नहीं था मुझे। ठीक है, बताओ, ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग। क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत होगी तुम्हारी हंसी। क्या बोल रहे हैं? 5 लीटर मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम द प्योर मिल्क ऑफ 50 लीटर एंड 5 लीटर वाटर रिप्लेस्ड विथ मिल्क। ठीक है, 50 लीटर जो प्योर मिल्क है उसमें से 5 लीटर मिल्क निकाल लिया, और 5 लीटर वाटर रिप्लेस्ड विथ मिल्क, और क्या किया, 5 लीटर पानी को मिल्क से रिप्लेस कर दिया। मतलब किया क्या इसने, 50 लीटर में से 5 लीटर पानी निकाला और 5 लीटर मिल्क डाल दिया। फ्रॉम दिस मिक्सचर 5 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ 5 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ये 3 बार हुआ, बहुत मिलावट की भाई, तीन तीन बार ऐसा किया। अब तीसरी बार करने के बाद में मिल्क मिक्सचर में कितना बचा, ये फाइंड करना है हमें। बताओ कौन फाइंड कर रहा है, कौन अच्छा मिल्कमैन है? बताओ कौन दे रहा है इसका आंसर, मुझे लगता कोई भी देगा। ठीक है, चलो करते हैं, अपन साथ में ही करते हैं। मिल्क और वाटर, ठीक है, वाटर कितना रहा होगा पहले, क्योंकि पहले क्या है, प्योर मिल्क है 50 लीटर का, तो मिल्क तो रहा होगा 50, और पानी कितना है, 0। यही तो कहा इसने कि प्योर मिल्क है, तो 50 लीटर मिल्क और 0 वाटर। ठीक है, अब उसने क्या किया, 5 लीटर मिल्क माइनस किया और 5 लीटर पानी ऐड किया। ठीक है, तो कितना मिल्क आ गया, मिल्क कितना हो गया, 45 लीटर, पानी कितना हो गया, 5 लीटर। ठीक है, सबको ये बात क्लियर है? रेशो कितना हो गया इसका, 9:1। अच्छा वेट करूं, ठीक है करो। ये फर्स्ट बार हुआ है, ऐसा ही वो 3 बार करेगा। अब देखो, इतना तो हिंट मिल गया आपको, अब तो कर दो। फर्स्ट बार इतना हुआ है, तो सेकंड बार वापस ऐसे ही करेगा, थर्ड बार वापस ऐसे करेगा, लास्ट में मिल्क बता दो मुझे कितना होगा मिक्सचर में। एलन ट्राई कर रहे हो क्या?
अच्छा करो, चलो बताओ मुझे कौन बता रहा है इसका आंसर। सेवन 30 तक जाएगी आज अपनी क्लास, मुझे लग रहा है इतना स्लो स्लो करोगे तो। क्या सारे कंसेप्ट तो समझे, एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट तो सब क्लियर हो कि हाँ ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसे करने पे क्या होगा। अच्छा 35 लीटर। अच्छा देखते हैं। राहुल आपका आंसर आया। सेवन इज टू थ्री मिल्क 35 लीटर। अच्छा देखते हैं। अभिषेक 350 लीटर। हाय 50 लीटर तो पूरा ही था, 350 लीटर कहाँ से आ गया। ये तो तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया अभिषेक तुमने 3 बार में। तो ले रहा है, डाल रहा है, वापस ऐड कर रहा है, मतलब ज़्यादा तो वेरिएशन होना नहीं चाहिए। 50 लीटर से 350 लीटर। अच्छा 7:3 आएगा 3 टाइम में। ठीक है देखते हैं, करें आप सॉल्व। ठीक है ये बात सबको क्लियर होगी यहाँ तक कि ये 45 आ गया और ये 5 आ गया और इनका रेशो क्या आ गया, 9:1 आ गया। ठीक है अब क्या होगा, इसमें से क्या करेगा वो, 5 लीटर निकालेगा, 5 लीटर मिक्सचर में ऐड से निकालेगा और 5 लीटर ही ऐड करेगा। ठीक है तो अब बात बताओ कि जो मिल्क और वाटर है, ठीक है, ये मिल्क और वाटर कितना है, 45:5 है। ठीक है और इसमें से उसने 5 लीटर मिल्क निकाला, नहीं 5 लीटर मिक्सचर निकाला है और 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया। अच्छा ये बात है। ठीक है तो 9:1 है। ठीक है टोटल 50 लीटर है जिसका रेशो 9:1 है। इसमें से उसने क्या किया, 5 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना, 45 लीटर मिक्सचर। ठीक है और उसमें क्या किया उसने, 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो एक बात बताओ मुझे, जो ये मिक्सचर निकाला ना 9:1, 5 लीटर जो निकाला, तो कितना पानी निकाला और कितना दूध निकाला, वो देखना आपको। मतलब 5 लीटर, देखो आपने सबने गलत किया है, सबका बता दूं मैं, 5 लीटर जो लिया है इसका 9:1 निकालो, तब आपको पता चलेगा कि कितना दूध निकाला उसने और कितना पानी निकाला उसमें से वापस। देखो स्टार्टिंग में तो 50 लीटर मिल्क था, 0 वाटर था। ठीक है उसमें 5 उसने मिल्क निकाल लिया और +5 वाटर ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितना आया, 45 लीटर दूध और 5 लीटर पानी। ठीक है एलन, अब ये तो हमारे क्लियर हो गए, फर्स्ट इटरेशन में हुआ, तो क्या आ गया हमारे पास, 9:1 रेशो आ गया। अब इस मिक्सचर का रेशो क्या है, 9:1 है, इस मिक्सचर का रेशो है ना 9:1। इसमें से 5 लीटर दूध निकाल रहा है, मतलब दूध या मिक्सचर निकाल रहा है, दूध नहीं निकाल रहा है, सिर्फ मिक्सचर निकाल रहा है वो। ठीक है तो मिक्सचर में 9:1 रेशो में होगा, तो मिक्सचर में क्या रहेगा, क्या बोला था मैंने, 9 × 5 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.5 और ये कितना आ जाएगा 0.5, मतलब 4.5 लीटर तो दूध निकला है और 0.5 लीटर मिल्क निकला है।
तो अब इसमें से जो ये अपना जो ये है ना वैल्यू 45 और 5, इसमें से माइनस करो, इसमें से कितना निकला 4.5 और इसमें से कितना निकला 0.5। तो अब हमें पता चलेगा कि बचा कितना है। तो बच कितना गया, यहाँ बच गया 40.5 और ये 5 में से 0.5 निकाला तो कितना आया 4.5। ये वो वाला मिक्सचर है जिसके अंदर वो 5 लीटर वाटर ऐड करेगा। ठीक है, ये वो मिक्सचर है। हाँ सही, 4.5 और 0.5 राइट नंबर। अब इसमें 5 ऐड करेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40.5 ही रहेगा दूध तो, और पानी कितना आ जाएगा 5 ऐड करेगा तो 9.5। ठीक है, ये आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? ये सेकंड टाइम में हुआ है, ये हुआ है सेकंड टाइम में इतना। अब ऐसा ही वो थर्ड टाइम करेगा, तो थर्ड टाइम भी हमें देखना पड़ेगा कि कितना दूध गया है और कितना पानी गया है, उसी से तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है 40.5 है, तो थर्ड टाइम में भी क्या करेगा वो 5 लीटर निकालेगा। रेशो क्या है उसका, इसका रेशो निकालो 40.5 और 9.5 का, क्या आ जाएगा रेशो, इधर करते हैं 40.5 और क्या है 9.5, पॉइंट कैंसिल करके इसका रेशो निकालो, इसका रेशो आ जाएगा, इसका रेशो आएगा 81 रेशो 19 आ जाएगा। पॉइंट हटा के कैंसिल करके रेशो निकालो 81:19 आ जाएगा, ये रेशो आया इसका। तो अब ये जो 5 लीटर अब निकालेगा उसमें 81:19 इतना निकलेगा। ठीक है, और कितने में से 5 लीटर में से। नीचे क्या आएगा रेशो का प्लस 81 + 19 कितना होता है 100। ठीक है, तो अब कितना दूध निकलेगा 4.05, 81 × 5 405 डिवाइडेड बाय 100 4.05, और पानी कितना निकलेगा 19 × 5 डिवाइडेड बाय 100 0.95, इतना पानी निकलेगा। ठीक है, अब ये वाला अमाउंट जो है ये इसमें से माइनस करो, जो हमारा जो अमाउंट है ना इसमें से माइनस करो, तब आपको पता चलेगा कि फाइनल जो हमारा जो दूध और पानी था वो कितना था। तो किस में से माइनस करोगे 40.5 में से और 9.5 में से। माइनस क्या किया 4.05 और 9.5 में से 0.95, ये माइनस कर दो दोनों में से। हाँ रिपीट करूंगी एलन, डोंट वरी, मुझे पता है इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोगों को बीच में दिक्कत हुई होगी। तो ये आ गया 36.45, बस यही निकालना था हमें, वाटर निकालने की तो ज़रूरत नहीं है, इसको माइनस कर लो वाटर पूछा हो तो। बाकी निकालना तो सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मिल्क था, तो हमारी क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ गई 36.45 लीटर। देखो अब एक बार वापस देखो सब लोग, पेन कॉपी सब साइड में रख दो, एक बार सिर्फ देखो। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से देखो। देखो मिल्क कितना था हमारे पास 50 लीटर, पानी 0, उसमें से कितना 5 लीटर दूध निकाल लिया, 5 लीटर पानी ऐड कर दिया। 50 लीटर दूध में से जब 5 लीटर पानी निकाल लेते हैं तो कितना बच जाता है 45 लीटर। पानी हमने था नहीं कुछ, 5 लीटर ऐड किया, कितना आया 5 लीटर। नहीं, वापस प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये थर्ड टाइम हो गया ना, थर्ड टाइम हो गया है। पानी का तो कोई रोल ही नहीं है, पानी अगर उसमें 5 लीटर वो ऐड भी करेगा, आप ये बोल रहे होगे कि इसमें 5 लीटर पानी ऐड नहीं किया। हाँ इसमें 5 लीटर पानी ऐड करेगा अगर पानी पूछेगा तो, बट अभी यहाँ पे पानी नहीं पूछा ना राहुल, पानी का कोई रोल नहीं है, इसलिए दूध पे छोड़ दिया। अगर पानी पूछता तो हाँ ये 0.95 माइनस होता, फिर इसमें 5 लीटर ऐड होता, क्योंकि 5 लीटर निकाला है तो 5 लीटर ऐड भी होगा। ठीक है, पानी पूछता तो 5 लीटर वापस ऐड होता। ठीक है ओके, अभी देखो 45 और 5 तक तो आ गए हम, अब इनका रेशो निकाल सकते हैं 9:1। तो ये 45 और 5 एक मिक्सचर है जिसमें 9:1 के रेशो में मिल्क और वाटर मिक्स है। ठीक है, अब इस मिक्सचर में से मैंने 5 लीटर निकाला, इसको एक एक टुकड़ों में डिवाइड कर लो, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन है ना इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, टुकड़ों में डिवाइड कर लो, हमने शुरू में यही तो किया था। अब इस पूरे मिक्सचर में से 5 लीटर निकाला,
तो 5 लीटर जब निकाला तो क्या हुआ, उस 5 लीटर में कितना दूध और पानी था ये हम फाइंड करेंगे। तो ये वो 5 लीटर था, इसमें 9:1 रेशो में था, तो 9:1 रेशो में डिवाइड कर दो 5 लीटर को, तो क्या आ जाएगा 4.5 और 0.5। ये क्या है, ये वो है जो हमने उसमें से निकाल लिया, उस मिक्सचर में से मिल्क और वाटर जितना बाहर निकाल लिया वो है। तो हमने इसको क्या किया, इस 45 और 5 में से माइनस कर दिया, -4.5 और -0.5। ठीक है, अब माइनस किया तो क्या आया हमारे पास, 40.5 आ गया और 4.5 आ गया। इसके अंदर 5 लीटर पानी ऐड कर दिया। ठीक है, 5 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो ये जो 4.5 था 4.5 था, इसमें जब 5 लीटर पानी ऐड करोगे तो कितना होगा 9.5 लीटर। ठीक है, तो ये 9.5 लीटर वाटर हो गया। अब ये वाला हमारा नया मिल्क और वाटर का रेशो आया है। ठीक है, 50 लीटर, ये देखो क्योंकि 5 लीटर निकाल रहे हो 5 लीटर डाल रहे हो 50 लीटर ही रहेगा, हमेशा ऐड करके देख लेना, इन दोनों का सम 50 लीटर ही आएगा क्योंकि उसने क्वांटिटी चेंज नहीं की। ठीक है, अब इसको 40.5 और 9.5 का रेशो निकालना पड़ेगा हमें। क्यों निकाला रेशो, क्योंकि हम जब 5 लीटर निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कितना दूध निकाला कितना पानी निकाला। ठीक है, तो हमने 40.5 और 9.5 का रेशो फाइंड कर लिया, 81:19 आ गया। ठीक है, अब हमने वापस से इसमें से 5 लीटर निकाला, वापस 5 लीटर निकाला तो उसका 81 और 19 रेशो में डिवाइड किया, तो उसका जब 81 और 19 में डिवाइड किया तो इंटू 5/100 कर दिया, तो 4.05 और 0.95 आ गया। मतलब इस बार हम 4.05 लीटर दूध और 0.95 लीटर पानी निकालेंगे। तो हमने उस दूध और पानी को उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास दूध आ गया। पानी पूछता तो इसको माइनस करते, इसमें +5 लीटर करते, क्योंकि हर बार वो निकाल रहा है तो ऐड भी तो कर रहा है, +5 लीटर करते और जो फाइनल क्वांटिटी आती वो पानी की होती। पानी निकाल के बताओ मुझे, फिर मुझे लगेगा सबको समझ में आया। पानी बताओ कितना, लास्ट में पानी कितना होगा वो बताओ, सब फाइंड करो। और इसमें कुछ डाउट है, कहीं नहीं समझ में आया तो पूछो। और पानी सब लोग निकालो, पानी कितना लीटर होगा लास्ट में, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। राहुल आपको समझ में आ गया 4.095 के बाद एक बार और क्या प्रोसेस होगा? राहुल का आ रहा है 8.55। सेकेंड स्टेप से समझ नहीं आया, सेकेंड स्टेप से कहां से नहीं आया लन समझ में? रेशो वाला क्वांटिटी ये 81:19 कैसे फाइंड करते हैं? रेशो के अंदर क्या होता है, जो रेशो होता है ना उसके आप इनटू कर दो टोटल क्वांटिटी, और फिर उसको डिवाइड करने के लिए अपॉन में टोटल रेशो, ऐसे ही तो करते थे ना अपन क्वांटिटी निकालने के लिए। ऐसे नहीं करना तो वैसे कर दो, 81 + 19 कितना होता है 100, तो 81/100 इंटू जो क्वांटिटी है अलग अलग फाइंड कर लो, और 19 इंटू क्वांटिटी अपॉन 100। ऐसे ही तो रेशो फाइंड करते हैं। किसी चीज़ को रेशो में डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ होती है तो शुरू में हम रेशो में डिवाइड कर रहे थे ना, ऐसे ही तो करते हैं रेशो में डिवाइड। तो बस हमने ऐसे ही रेशो निकाल लिया। और ये 81:19 कैसे आया, ये अगर डाउट है तो बस इसका पॉइंट हटाओ और इसको आपस में काट दो, जितना कट रहा है उतना काट दो, यही आएगा लास्ट में 81:19 आएगा। काट के देखो, रेशो वाला क्वांटिटी फाइंड करना तो यही है, यही मेथड होता है ना, नीचे सम ऑफ रेशोज, ऊपर जो रेशो होता है वो, और इनटू जो क्वांटिटी है। जैसे अगर मेरे को 10 को डिवाइड करना है रेशो में, कितने रेशो में, 2:4 के रेशो में डिवाइड करो 10 को, 2:4 के रेशो में कैसे डिवाइड करोगे, रेशो में और डिटेल में पढ़ेंगे अपन ये। 2:4 के रेशो में डिवाइड करना है तो क्या करोगे, 4 + 2 6। ठीक है, तो 2/6 × 10 और 4/6 × 10 ऐसे करते हैं, तो ये कट जाएगा और जो भी आएगा वो इनकी वैल्यू होगी। ऐसे होता है। 13.55 आया है और बाकी 8.55 आया है, देखते हैं। देखो 9.5 में से क्या माइनस किया है, 0.95,
9.5 में से माइनस किया 0.95, 8.55 आया, जिसमें प्लस किया 5। वेरी गुड नमन, 13.55 है राइट आंसर। राहुल प्लस 5 लीटर करना भूल गए, आप खुद ही पूछ रहे थे, उसके बाद एक बार और प्रोसेस होगा ना, 5 लीटर और ऐड होगा। अच्छा दिशांत, ये तो सर से बात करना यार, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी शायद, उसके लिए आप वो कर सकते हो ना, इंटायर चैप्टर ले सकते हो तो ले लो। वैसे भी कहाँ आप लोग वो इंटायर चैप्टर वाला जो आपको फैसिलिटी मिल रखी है वो यूज़ कहाँ करते हो आप लोग? किस किस ने यूज़ किए, किस किस ने इंटायर चैप्टर मांगा है? वो इसी केस के लिए तो है, जैसे पावर कट हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो आप इंटायर चैप्टर ले लो। ठीक है राहुल, आपने 8.55 में 5 लीटर ऐड नहीं किया ना? वैसे कहाँ पे हो रहा है ये हैवी रेनफॉल? दिशांत बताओ तो सही हमें, यहाँ पे तो गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर। अच्छा पंप्स के लिए स्टार्ट है, ठीक है। तो दिशांत वैसे भी 24 आवर्स के लिए तो ओपन रहती है ना शायद क्लास, बाद में देख लेना। रिकॉर्डिंग इतनी जल्दी थोड़ी वो होती है, आई थिंक 12 आवर्स 24 आवर्स कुछ टाइम होता है इसका, उसके बाद ही वो रिकॉर्डिंग हटती है, तो इतने टाइम में तो आप देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा डिले मत किया करो कि 4-5 दिन बाद देखेंगे, ऐसा मत किया करो। महाराष्ट्र में? अरे यार हाँ मुंबई, मैं एक बार गई हूँ महाराष्ट्र, मुंबई बिल्कुल अच्छा खासा मौसम था, बाहर निकले रेलवे स्टेशन से और एकदम से बारिश चालू। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी तब मुंबई, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था सच में। तब मुझे पता चला मुंबई की बारिश क्यों फेमस है, ऐसे बिन बताए आती है एकदम से, और ऐसा भी नहीं धीरे धीरे, एकदम से तेज तेज। हाँ ठीक है, सबका हो गया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको? आ जाओ ये वाला क्वेश्चन करो सब। राहुल आपको समझ में आ गया आपने कहाँ गलती की थी, 5 लीटर प्लस नहीं किया था? आंसर तो किसी ने नहीं दिया, सिर्फ नमन ने दिया है। एलन समझ में आ गया पीछे वाला क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया क्या? एक बार बता दो मुझे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? अच्छा 3 स्टेप में कंफ्यूज हुआ, ठीक है। तो अब अपन एक बात करते हैं फॉर्मूले की। 3 स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना, जिसको फॉर्मूला याद नहीं होता वो 3 स्टेप में कंफ्यूज होके कर लो, जिसको कंफ्यूज नहीं होना वो फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, फाइनल मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। फाइनल मिक्सचर इज इक्वल्स टू क्या होगा? इनिशियल मिक्सचर ब्रैकेट में 1 माइनस रिप्लेस्ड अमाउंट अपॉन में टोटल अमाउंट। ठीक है, जैसे कि अपन अपने क्वेश्चन की बात करें, इनिशियल मिक्सचर कितना था उसमें? 50 लीटर। ठीक है, 1 माइनस रिप्लेस्ड अमाउंट कितना था? 5 लीटर रिप्लेस हो रहा था। ठीक है, कितने में से? टोटल अमाउंट कितना था? 50। और एक चीज इसके ऊपर आएगा n। ये n क्या है? कितने बार? 3 बार हो रहा था, 3 बार। ठीक है, तो इसको करो सॉल्व। 50, ये क्या आ जाएगा? 550 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस 1 अपॉन 10, तो क्या आ गया ये? 9/10।
और ऊपर क्या आ गई पावर 3, तो बस इसको सॉल्व कर लो। 50 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। करो फॉर्मूले से करो एक बार, जिसको भी कंफ्यूज हो रहा था वो 3 स्टेप करने में, वो एक बार फॉर्मूले से करो। ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो, देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, इसको भी फॉर्मूले से ट्राई करो। फॉर्मूले से फाइंड करके देखना, और ये 50 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इसको सॉल्व करके देखो, आ रहा है ना 36.45। ठीक है, अगर वो मेथड आपको इजी लगता है, देखो फॉर्मूला बहुत बार ऐसा होता है कि अपन इतने सारे चैप्टर्स करेंगे फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो अपन को मेथड पता होना चाहिए, इसलिए मेथड डिस्कस करते हैं अपन। फॉर्मूला तो अपने पास एक लास्ट वो है हथियार की, फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है। फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे, छोड़ के थोड़ी आना है क्वेश्चन को। मान लो आपके पास लास्ट में 5 मिनट बचे हुए, बट आपने सिर्फ वो क्वेश्चन इसलिए छोड़ा क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों मेथड पता होनी चाहिए, इनकेस फॉर्मूले में थोड़ा भी भूल जाए तो हम उस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो सब। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा छोटा कर लो, इनिशियल मिक्सचर को ए मान लो, और क्या करोगे 1 माइनस रिप्लेस मिक्सचर को बी मान लो, अपॉन ए कर लो, और क्या करोगे एन, तो ये क्या आ जाएगा ए, और ए माइनस बी अपॉन में ए, और पावर में क्या आ जाएगा एन। ऐसे छोटा कर लो फॉर्मूले को। अब ए बी लिखेंगे ना तो आपको याद ही नहीं रहेगा ए क्या था बी क्या था, इसलिए पूरा फॉर्मूला याद रहता है तो पूरा रख लो, और अगर एब्रीवेशन के साथ याद रहता है तो इसको याद रख लो। ठीक है, करो ये वाला क्वेश्चन करो। कौन दे रहा है इसका आंसर, सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बता दिया यार, अब तो जल्दी से आंसर दो। कैलकुलेटर होगा आप लोगों के पास, कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो बिना कैलकुलेटर के? बताओ इसका आंसर तो आप लोग ही बताओगे। एलन का आंसर आ गया 51.2। वेरी गुड एलन, वेरी गुड, सीरियसली वेरी गुड। बाकी लोग फॉर्मूला बताने के बाद भी आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? और क्लास के बाद इसको कन्वेंशनल मेथड जो अपन ने किया था उससे भी निकाल के देखना, ताकि दोनों मेथड से आना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, आप दोनों से ट्राई कर सकते हो, एग्जाम में थोड़ी करोगे। अभी ट्राई किया हुआ होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जब आप क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हो ना, बहुत सारे शॉर्टकट्स आपके खुद के माइंड में क्रिएट होने लगते हैं कि ये ऐसे किया तो ऐसे आ रहा है, मैं डायरेक्ट ही ऐसे कर देता हूँ ना। बहुत सारे फॉर्मूले तो आपके खुद के क्रिएट होंगे। लास्ट वाले का आंसर 36.45 है ना, 36.45 है, बताया तो था।
सबका आंसर आ गया? क्या कर रहे हो? इनिशियल मिक्सचर कितना लोगे? 100 लोगे ना, क्योंकि इसमें दिया नहीं है 20% मिल्क बोला है, 100 ही एज्यूम कर लेते हैं, 100 ही विल बी द इजिएस्ट वैल्यू। और क्या हो गया? 1 माइनस रिप्लेस कितना, क्या 20% को ना मान के 20 लीटर मान लो, अब 100% ही मान लिया तो मतलब 100, अगर 100 लीटर लूँ तो 100 लीटर का 20% कितना होता है? 20 लीटर। तो रिप्लेस्ड अमाउंट कितना हो गया अपना? 20। किस में से रिप्लेस किया है? 100 में से। और n की वैल्यू क्या आ रही है? 3 टाइम्स। बस इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू क्या आ रहा है? 100 माइनस 20 80, 80 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 5, 4 बाई 5, तो क्या आ गया? 100 इंटू 4 बाई 5 इंटू 4 बाई 5 इंटू 4 बाई 5, क्या आ जाएगा? कंसिडर 5 से 20, 5 4, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आता है? 4 की पावर 4, 256, और डिवाइडेड बाय क्या बच गया नीचे? 5, क्या आ जाएगी वैल्यू? 51.2 लीटर। अच्छा 13.3, वो बेटा एलन वो वाटर की क्वांटिटी बताई थी, वाटर की क्वांटिटी बताई थी। जब वाटर कितना आएगा लास्ट में? 13.55 बताया था, वो वाटर की क्वांटिटी बताई थी। मिल्क पूछा था पिछले क्वेश्चन में, देखो मिल्क पूछा था, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो थी वो तो वही थी 36.45, लेकिन अगर वाटर कैलकुलेट करना हो तो उसने वाटर कैलकुलेट किया है, वो आया 13.55, जो भी 13.33 किया जो भी। हाँ पीएसयू में तो बिना कैलकुलेटर करना होगा, ठीक है, बिना कैलकुलेटर करना तो क्या दिक्कत है? कैलकुलेशन थोड़े फास्ट करो, 20 तक की टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, फिर आपकी कैलकुलेशन पक्का फास्ट हो जाएगी। पहले मुझे भी याद थी, अभी तो मैं काफ़ी भूल चुकी हूँ टेबल्स, बट अगर आपको 20 तक की टेबल्स याद है ना तो कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है आपको, इतना 20 तक की टेबल और 10 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स, ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। आप वैसे ही आपके फास्ट हो जाएगा सब कुछ, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है। और मेरी मानो तो ये लिख के 20 तक की टेबल और स्क्वायर्स और क्यूब्स अपने रूम में आगे चिपका लो, सुबह सुबह पढ़ा करो उसको, याद रहेगा हमेशा। 10-15 बार आप रेगुलर किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, फिर वो दिमाग में फिक्स हो जाती है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। तो बस 10-15 दिन उसको लगातार पढ़ो, देखो वो आपके दिमाग में कैसे सेट हो जाएगी, सारी टेबल्स, सारे स्क्वायर्स क्यूब्स सब सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये वाला। From a container of wine, a thief stole 15 liter of wine. बच्चों को पढ़ाओ टेबल, हाँ ये और भी अच्छा तरीका है। घर में बच्चे हैं तो उनको पढ़ाओ टेबल, याद हो जाएंगे। आपको तो पक्का याद हो ही जाएंगे, क्योंकि उनको इतनी जल्दी याद होंगी नहीं, तो आपको याद करा के छोड़ेंगे वो। एक वाइन का कंटेनर है, इसमें से 15 लीटर वाइन चोरी हो गई है। किसने चोरी की है? एंड पोर्स इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। पंकज कहाँ गायब हो गया? एलन, पंकज क्या तुम्हारे भरोसे है कि एलन पढ़ लेता, फिर एलन से मैं पढ़ लूंगा? गायब हो गया बीच में से। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, तो 15 लीटर वाइन निकाली और 15 लीटर वाटर इसमें डाल दिया, ठीक है, बेवकूफ़ बनाने के लिए कि कुछ चोरी हुआ ही नहीं है। He repeats this process again and again. After third time, the ratio of wine and water in the container becomes this. उसने 3 बार किया ये, और अब उनका जो वाटर और वाइन का जो रेशो बचा है कंटेनर में वो ये है 343:169। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या थी वाइन की, ये निकालना है। निकालो सब लोग, ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इतने क्वेश्चंस किए हैं उसके बाद में तो ये क्वेश्चन का आंसर सही से ही दो। इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है वाइन की। जब ऐसा दे नहीं रखा हो ना तो रेशो को ही क्वांटिटी मान के अज्यूम करके फिर निकाला करो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। मेथड कल फिर से एक्सप्लेन करना, वो लास्ट बट वन क्वेश्चन का मेथड। लास्ट में वन क्वेश्चन का मेथड कौन सा? किस वाले मेथड की बात कर रहे हो एलन? ये अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया ये वाला, या फिर ये इनिशियल वाला मेथड?
3 टाइम्स इटरेशंस होंगी तो क्या होगा, ये वाला। बताओ एलन, कौन सा समझ नहीं आया आपको? क्लास के जस्ट बाद एक बार वापस देखा करो क्लास को। मैं ये बोलूँगी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फास्ट फॉरवर्ड करके प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके फिर देखा करो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं उससे। एक बार आपने पढ़ लिया, वो एक रिवीजन हो जाता है आपका क्लास के जस्ट बाद, 10 मिनट में रिवीजन। क्लास के जस्ट बाद उसको फास्ट फॉरवर्ड करके उसके प्लेबैक स्पीड 2x कर लिया करो और फिर देखा करो उसको फास्ट फॉरवर्ड। जो मैं आपको देती हूँ सॉल्व करने के लिए, वो टाइम तो वैसे ही आपका माइनस हो जाएगा उसमें से, तो 10 मिनट लगेंगे, हार्डली 10 मिनट। 10 मिनट में आप पूरी क्लास रिवाइज कर दोगे। अच्छा ठीक है, वो वापस डिस्कस कर लेंगे एक बार कल। एक बार ये वाला क्वेश्चन करो अभी आप। कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को? फॉर्मूले में पुट करनी वैल्यूज, बस आ जाएगी इनिशियल क्वांटिटी। करें? ठीक है, देखो क्या बताया इसने, रेशो 343 और क्या है 169। मुझे पता ही नहीं है इनिशियली कितना था, तो लेट्स अज्यूम इन दोनों का सम ही रहा होगा। इसको x से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो है तो मतलब यही तो होता है, x से कुछ मल्टीप्लाई करके होगा। x से तो मल्टीप्लाई करते थे हम, क्वांटिटी आ जाती थी। तो 15 लीटर कितने में से निकाला? वही तो बता रही हूँ, 15 लीटर, इसको 512 आ गया ना ये, 343 प्लस 169, तो 512x मान लो। ऐसे ही तो कुछ होगा ना इनिशियल क्वांटिटी, तो 512x मान लो, इसको इनिशियल क्वांटिटी मान लो। रिप्लेस कितना है 15 लीटर, इनिशियल क्वांटिटी ये हो ही गई। और फाइनल मिक्सचर कितना आएगा? फाइनल मिक्सचर यही तो आ रहा है 343x, ये हमारा फाइनल मिक्सचर आ रहा है। बस फॉर्मूले में पुट करो ये तीनों वैल्यूज और निकालो आंसर। 120 लीटर, वेरी गुड नमन। देखो सबसे जल्दी आंसर निकाल रहे हैं और आप लोग सब मजे कर रहे हो, आंसर ही नहीं बता रहे हो। वेरी गुड, आंसर एकदम सही है। स्टार्टिंग में ये बच्चे भी बहुत अटेंटिव थे, जल्दी जल्दी आंसर्स दे रहे थे, आप सब धीरे धीरे होते जा रहे हो, स्लो होते जा रहे हो। ठीक है, करो सब लोग। कौन कर रहा है? अभिषेक कर रहे हो क्या आप? और एलन आप?
ठीक है, करो देखो इसको सॉल्व। क्या है फाइनल मिक्सचर, क्या है 343x इज इक्वल्स टू इनिशियल मिक्सचर क्या है 512x, 1 माइनस 15 अपॉन में क्या आएगा 512x। ठीक है, क्या आ जाएगा 343x अपॉन 512, x से x कैंसिल और इज इक्वल्स टू में क्या आएगा 1 माइनस 15 अपॉन में 512x। n की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो ये क्या आ रहा है 343 और 512, 7 और 8 का क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो 7 अपॉन 8 क्यूब लिख दे और इज इक्वल्स टू में क्या है, ये है 1 माइनस 15 अपॉन 512x, 3 से 3 कट जाएगा क्यूब। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 7 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 15 अपॉन 512x। बस इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, 512x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि फाइनल मिक्सचर अपन ने कितना माना है 512x माना है ना, तो 512x इज इक्वल्स टू में निकाल लो। देखो इसको इनटू करोगे सब कुछ करोगे तो फिर आ जाएगा 120। 512x की वैल्यू आ गई 120, मतलब फाइनल मिक्सचर कितना था हमारा, यही तो अज्यूम किया था हमने, तो 120 आ गई हमारी। तो ये हमारा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन हो जाएगी। एलन समझ में आया? दिशांत, राहुल, सबको समझ में आया? आज की क्लास में सब कुछ समझ में आ गया कि एक बार बता दो सब लोग, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था अपना। बताओ सब लोग। अभिषेक, खत्म करें क्लास? ओके, बाकी बच्चे जो सो गए उनका क्या करें, बता रहे हो नहीं बता रहे हो? थैंक यू नमन। 343x क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि अपना जो फाइनल मिक्सचर आता है वो क्या आता है हमारा, ये मिल्क ही तो निकालने का फॉर्मूला था। यही तो निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं, तो इसलिए हमने इसको ले लिया फाइनल मिक्सचर, तो इसलिए हमने 343x लिया है। हाँ, कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, जिसको ये बेसिक क्लियर है ना उनको तो ये लग रहा होगा, जिनका मिक्सचर एंड एलिगेशन का बेसिक क्लियर है उनको ये लग रहा होगा मैम इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, फालतू चीज़ें, मतलब इतना टाइम थोड़ी लेते इस पर पढ़ाने में। लेकिन जिनका बेसिक क्लियर नहीं है ना कंटेंट, उनको ये लग रहा होगा कि कंफ्यूजिंग है थोड़ा। ठीक है, एक बार आपका बेसिक्स क्लियर हो गया ना इसमें, तो फिर आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक शॉपकीपर बन के, एक वाइन वाला बन के, या फिर एक मिल्कमैन बन के सोचोगे ना, तो टॉपिक क्लियर होगा, बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं आप लोगों को सबको बोल रही हूँ ये क्लास एक बार वापस से देख लेना, अभी क्लास खत्म होने के जस्ट बाद देख लेना, फिर अगर कन्फ्यूजन होता है ना तब मुझे बोलना, नहीं होगा, 101% नहीं होगा। ठीक है एलन, 343x क्यों लिया समझ में आया? क्योंकि जब हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं तो हमारा यही फाइंड होता है, ये जो मिल्क का फाइनल मिक्सचर है ना वो ही फाइंड होता है, तो हमने उसको पहले से ही अज्यूम कर लिया 343x। x की वैल्यू ही तो नहीं पता हमें यहाँ पे, बाकी सब तो पता ही है, रेशो बता रखा है, तो यही तो बोला इसने, रेशो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द कंटेनर्स बिकम दिस, ये लास्ट में इतना आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एलन, दिशांत सो गए क्या? ओके बाय बाय। एलन आप बता दो आपको समझ में आ गया क्या? एक्स फाइंड नहीं करना, जो फाइनल मिक्सचर है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन है वो फाइंड करनी है। अब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन हमने 512x मानी थी, x फाइंड कर लो। x फाइंड करोगे तो क्या होगा, अगर आपको 343x है तो इंटू एक्स करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएंगी। x फाइंड करोगे ना तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे 512x हमने इनिशियल क्वांटिटी मानी थी, अज्यूम की थी, इसलिए हमने 512x की वैल्यू निकाल ली, वो आई 120, तो ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन होगी।
एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको ये बाद में लास्ट में कितना बना वो भी आ जाएगा। 343 को एक्स से मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा कि जब इतना कुछ हुआ उसके बाद में कितनी फाइनल क्वांटिटी थी वाइन और वाटर की, वो आ जाएगी एक्स को इनटू करके इनके साथ। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने से ये होगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने इनिशियल क्वांटिटी पूछी है और इनिशियल क्वांटिटी हमने इन दोनों का टोटल 512x एज्यूम किया है, तो बस उसकी वैल्यू निकाली, वही हमारा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन आ गया। ठीक है, आई बात एलन समझ? बताओ। ठीक है, वेरी गुड। चलो क्लास खत्म करते हैं।